बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई, एक राम और एक श्याम, एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों भाई बहुत ही गरीब थे, लेकिन उनका दिल बहुत ही साफ था। बड़े भाई राम की शादी हो चुकी थी, उनकी पत्नी की नाम आरती थी। शुरू शुरू में सब बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ उनके घर की स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। बड़े भाई राम खेतों में मजदूरी करके अपने घर जैसे तैसे चलाते थे। वही श्याम भी गाय भेड़ बकरी खेतों में चराने ले जाते थे। एक दिन राम की पत्नी आरती ने सोचा कि ऐसे में घर चलना तो बहुत ही मुश्किल है। एक काम करती हूँ, श्याम को कुछ दिन बहुत ही दुख और तकलीफ देती हूँ, तो फिर श्याम ये घर खुद ही छोड़ के चला जाएगा और मैं और मेरे पति आराम से इस घर में रहेंगे। फिर अगले सुबह राम और श्याम खाना खा के अपने अपने काम में चले जाते हैं। फिर जब शाम को दोनों भाई अपने अपने काम से वापस घर आते हैं, तो दोनों भाई हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठा तो राम की पत्नी आरती दोनों भाई के लिए खाना लेकर आते हैं। राम की थाली में बहुत सारे पकवान रखे थे और श्याम की थाली में बस दो सूखी रोटी थी। तो श्याम ने कहा, भाभी मुझे भी अच्छा खाना दो ना। तो आरती ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। इतना बोल के श्याम के हिस्से का दूध लेकर घर के बाहर चली आती है और एक सांप के बिल में डाल देती है। फिर वो ऐसे ही रोजाना के करने लगती है। एक दिन जब दोनों भाई कुछ काम से बाहर गए होते हैं, तो आरती अपने घर के गेट पर बैठकर गाय को देख रही थी। जैसे जैसे गाय घास खा के अपने मुंह चलाती थी, तब तब आरती बोलती, तू मुझे गाली दे रही है, रुक मैं तुझे बताती हूँ। कि तभी आरती ने गाय को खूंटे से खोल के गाय को मार पिट के घर से भगा देती है। और जब श्याम शहर से घर आते हैं तो वो देखता है कि उसका गाय नहीं होता है। तो श्याम ने अपने भाभी से पूछा, आरती भाभी, हमारी गाय किधर है? तो आरती ने कहा, मैं जब बाहर बैठी थी तब वो गाय मुझे गाली देते थे, इसीलिए मैं उसे मार पीट कर घर से भगा दिया। अब तुम्हारा भी इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम भी मेरे घर से निकल जाओ। तो श्याम रोते रोते वहां से चला जाता है। फिर वो जाते जाते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में उसे एक सांप मिलता है। सांप ने श्याम से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो श्याम ने कहा, मेरी भाभी ने मुझे अपने घर भगा दिया है, इसीलिए मैं कहीं दूर जा रहा हूं। तो सांप ने बोला, ठीक है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मांगो, मुझसे तुम्हें क्या चाहिए? तो श्याम ने पूछा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? सांप ने बोला, क्योंकि तुमने मुझे रोज अपनी हिस्से का दूध मुझे पिलाए हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? श्याम ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मुझे यहां से जाने दीजिए। सांप ने कहा, ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन जब भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो सिर्फ तुम ये बोल देना कि अगर सतनाग नागिन का दिया है तो यहाँ ये हो जाए तो वो हो जाएगा। इतना बोल के सांप वहां से गायब हो जाता है। फिर श्याम आगे की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में शाम होजता है तो श्याम ने कहा, आज यहीं पर रुक जाता हूँ, कल आगे चलेंगे। इतना बोल के नाग नागिन का दिया हुआ मंत्र बोलता है, अगर सतनाग नागिन का दिया है तो यहाँ पर एक सुंदर सा घर बन जाए, तो वहां पर एक सुंदर सा घर बन जाता है। श्याम उसी घर में पूरी रात बिताते हैं। फिर जब सुबह होती है तो पास के गांव के एक बुजुर्ग आदमी घर को देखता है तो बोलता है, अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर घर किसका है? वो भी खेत में, कल ही शाम को तो देखा तो था, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। रातों रात यहाँ पर इतना सुंदर घर किसने बना दिया? वो इतना बोल के वहां से चला जाता है पूरे गांव वालों को बताने के लिए। फिर श्याम घर से बाहर निकलकर वहां चले जाते हैं और उसके जाने के बाद वो घर भी अपने आप गायब हो जाता है। फिर आगे जाते जाते उसे एक नदी मिलता है जिसमें कोई पुल नहीं होता। तो श्याम ने सोचा कि क्या मैं इस नदी में पुल बना सकता हूँ? एक बार कोशिश करता हूँ, अगर सतनाग नागिन का दिया है तो इस नदी में एक पुल बन जाए तो नदी में एक बहुत बड़ा पुल बन जाता है।
श्याम उस पुल के पार करके कहा, अब मैं इसी गांव में काम धाम करके इसी गांव में रहने लगूंगा। ये सब करते उसे उस गांव के एक आदमी ने देख लिया और वो जाके अपने राजा को वो सब बात बता दिया। तो राजा ने कहा, जाओ उस लड़के को बुला के लाओ। मेरे पास तो गांव के 2-4 आदमी गए और श्याम को बुलाकर राजा के पास लाता है। राजा ने श्याम से पूछा, क्या सच में तुम्हें जादू करना आता है? तो श्याम ने कहा, नहीं राजा साहब, मुझे कोई जादू वादू करना नहीं आता है। मुझे सिर्फ एक मंत्र नाग नागिन ने दिया है, जिसे मैं बोलता हूं तो वो होजता है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा शादी कर दूंगा और तुम्हें यहाँ के राजा बना दूंगा, और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ के काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। इतना बोल के सभी लोग उस नदी के पास चले आते हैं और वहां पर आके श्याम ने कहा, अगर सत नाग नागिन का दिया है तो इस नदी में एक पुल बन जाए हमेशा के लिए, तो सच में वहां पर एक पुल बन जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर राजा ने अपनी बात रखी और अपनी बेटी की शादी श्याम से कर दिया और उसे उस गांव का राजा बना दिया।